यहाँ पर ए यहाँ पर मान लो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ये है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। टी टाइम के बाद इसका एक शरीर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा यस बनेगा। तो यहाँ पर एट टी इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम यहाँ पर वे यहाँ पर क्या लिखेंगे dx अपॉन dt यहाँ पर k a माइनस एक्स यार के मतलब ये डिफरेंशियल मेथड है और ये रेट लॉ रिकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? रेट लॉ। तो यहाँ पर r करके dx अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पर k dt इक्वेशन हम बोल रहे हैं on integrating equation 1 on both side तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पर k बाहर आ जाएगा k dt तो माइनस लॉग a माइनस एक्स यहाँ पर kt प्लस आई इक्वेशन 2 है। तो बेटा समझ में आया क्वेश्चन? तो माइनस भाग के माइनस है यहाँ पर kt प्लस क्या हो जाएगा आई। तो समझ रहे हो ना आप लोग आपस में समझ लीजिए। जैसे अगर आप ये चाह रहे हो कि हम ही लोग टाइम बदल के पढ़ा दें तो किसी तीनों पास टाइम लगेगा। अगर आप टाइम बदलाओगे फिर दूसरे टीचर का अरेंज किया जाएगा तब उनसे पढ़ सकते हैं। हम लोग इसी टाइम चलिए क्या आगे if t equal to 0 then x equal to 0 ध्यान रखना जब t 0 था यहाँ पर t 0 लिखा ना तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0। अब t और x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 2 में रखो तो यहाँ पर रखोगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ x 0 हो जाएगा एक बराबर आई। तो सब्स्टिट्यूट value of t and x in equation second तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग a बराबर आई इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर आई की वैल्यू फिर से एक कर दिया जाए सब्स्टिट्यूटिंग value of I again in equation सेकंड। आज आप लोग को ये याद दिला दिया आप अपने आसपास जिससे थोड़ा क्वेश्चन भेज सकें। यस वर्क तुरंत आता है कि दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पर माइनस लॉग a माइनस एक्स यहाँ पर kt माइनस लॉग a इक्वेशन 4। अब ध्यान रखना इसको और सॉल्व किया जाए तो इसको इधर लाया जाए तो प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना जी सर प्लस तो लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स यहाँ पर क्या बचेगा kt। अच्छा ध्यान रखना इसको a मान लो इसको b मान लो तो a माइनस b और अगर माइनस होता है लॉग तो नीचे होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो लॉग a अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पर kt। अच्छा k इधर लिख रहे हैं अपॉन t लॉग a
अपॉन ए माइनस एक्स। ध्यान देना कि पता नहीं बताया, आपको बताया तो होंगे ये लेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, log ई पढ़ते हैं, और ये लेन अगर हटाना है ये तो लिखना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखें, log a minus x इक्वेशन 5 ठीक है। इसको क्या देखें, इक्वेशन 5 हो देते हैं where k is rate constant t time a initial concentration a minus x concentration after time t। x क्या है, amount reacted और प्रोडक्ट थीटा in time t or product इन टाइम टी formed in time t। भैया लिखो जल्दी लिखो। भैया चलो इसको बता दें, इधर बता दें सर दोनों बता दीजिए। चलो अच्छा अब ध्यान रखना, लिखिएगा where equation 4 and 5 where equation 4 and 5 is integrated rate equation, integrated rate equation of first order reaction। कैरेक्टरिस्टिक में बात करें बेटा, कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू के फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बोला बेटा, ओबे बोला, ओबे बोलो, इक्वेशन 4 and 5 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ओबे इक्वेशन 4 and 5। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, कल पढ़े सेकंड इनवर्स ग्राफ फॉर log a minus x vs time t is as इधर देखो इसको क्या देखना बेटा सभी को
इधर देखो, क्या किया गया है? वी नो यहाँ पर क्या लिखे हैं? K equal to 2.303/3 log A upon A minus x। इसको ऐसे लिख सकते हो R KT upon 2.303। अब ध्यान देना पड़ेगा, T से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? log A upon A minus x। तो log A upon A minus x को क्या कर सकते हो? मतलब माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? पहले लिख ही लेते हैं एक बार, ठीक है? तो KT अब इसको इधर कर लिया, कितना होगा? इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। इसको इधर कर लिया। यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये y इक्वल टू mx प्लस c, ये y और ये b, तो क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, सेकंड में आप क्या लिखे हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स कल पढ़ाए थे, आगे बता देंगे। क्या है इसको? ऑन प्लॉटिंग ग्राफ for log A minus x versus t is straight line, having slope हो माइनस के बटे 2.303 minus k upon 2.303 नेगेटिव and intercept लॉग क्या हो जाएगा? लॉग log A। यहाँ पर तो ये पूछा जाता है किसके बीच में ग्राफ खींचना है, तो log A minus x और t के बीच में ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? नीचे नेगेटिव से माइनस, तो ये ध्यान दो इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट log A स्लोप माइनस k अपॉन 2.3। अगर यहाँ पर log e कर दिए, ध्यान दो ये लेन लेंगे, क्या लेंगे? ये लेन log e, तो ये 2.303 हट जाएगा, ये 2.303 कर देगा। आगे हाफ लाइफ टाइम, तो डिफिनेशन तो कर लिखे थे, इफ t इक्वल टू क्या होगा? t हाफ, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हाफ। सब्स्टिट्यूटिंग
value of P and X in equation 5, तो K equal to 2.303 upon T half log लो बेटा A minus X upon A by 2। अब यहाँ से घटाओगे A by 2 नहीं बचेगा, ध्यान रखो, कल्पना करो यहाँ घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा A by 2 ऐसे, तो A कैंसिल हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा ऊपर डायरेक्टली नहीं। लाख equal to 0.693 upon T half or T half equal to 0.693 upon T। चलो अब ये ध्यान दो आई की ध्यान दो, ये रेट कांस्टेंट है और ये हाफ लाइफ टाइम है, दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, किसके लिए फर्स्ट, लेकिन सेकंड जीरो पर डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे आप रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम of first order reaction not dependent is independent का तो स्वतंत्र नहीं of initial concentration ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान दो, मतलब कंसंट्रेशन आप इधर चलो कंसंट्रेशन बढ़ेगा लेकिन हाफ लाइफ टाइम उतना ही रहेगा। जैसे कल आपको बताया था 100 से 50 कल ध्यान दो जीरो आर्डर में, मान लो जीरो आर्डर में कल क्या बताए थे 20 ग्राम लिए 10 होने में कितना लग रहा है 5 मिनट। तो अगर 50 को कल एक कराते हैं 25 होने में कितना लगेगा, आपने साल में काटा 1205 मिनट। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि यही क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 100 को 50 होने में 5 मिनट, 1 को आधा होने में 1.5 होने में 5 मिनट। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब मिटाना इसको क्या है, अब एक ग्राफ तो नहीं क्या है इसको, ठीक है ना, ये ग्राफ बन गया है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है रेडियो एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर K इक्वल टू 2.303 अपॉन
अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर लैम्डा 2.303 अपॉन टी log n नॉट अपॉन n टी। ये नॉट क्या है? ये नॉट नंबर ऑफ एटम्स before the initial number of atoms initial number of atoms nt attempt number of atoms. nt number of atoms Attempt. after time Yes. यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर की इक्वल टू 0.698 By the half. upon t half lambda इक्वल टू 0.693 upon t half lambda क्या है? decay constant क्या है? decay constant ये रेट कांस्टेंट है, वो decay constant है। ऐसे देखते चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट छह स्थिरांक रेडियोएक्टिविटी क्या रेडियोएक्टिविटी क्या कहते हैं? छह कहते हैं ना, तो छह का स्थिरांक ठीक है, फिजिक्स में होगा चैप्टर ना, तो छह स्थिरांक यहाँ पर हमने लिखा, आपने लिखा था log a माइनस एक्स, यहाँ पर k t, यहाँ पर log a लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर log a माइनस एक्स को आप log a t लिख सकते हो, यहाँ पर k t, यहाँ पर log a लिख सकते हो इनिशियली। इसको इधर ले आते कुछ गलत किया क्या? देख लो ये दोनों माइनस में थे ना, दोनों माइनस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस log a t प्लस log a नॉट इक्वल टू k t, तो ये नीचे आ जाएगा log a नॉट अपॉन a t इक्वल टू क्या बेटा? k t। हम इधर लिख रहे हैं, आप इधर लिखिएगा, ठीक है। देखना तो हम लोग अगर इसको उलट दें, अरे उलट a नॉट अपॉन a t इक्वल टू, यहाँ से लाभ हटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा n t लाभ, यहाँ पर क्या k t, a नॉट यहाँ पर a t, यहाँ पर n t लाभ हटाएंगे तो ये e की पावर k t हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा? k t, ठीक है। इसको उलट दें अगर तो a t अपॉन a नॉट, ये पावर माइनस हो जाएगा k t, या इसको a t इक्वल टू a नॉट, यहाँ पर e की पावर माइनस k t, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कहा जाएगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो आप इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेडियोएक्टिविटी में अगर ये लिखना होता उस वाले कॉलम में, उस वाले कॉलम में लिखना क्या है? यहाँ पर AT की जगह क्या लिखोगे? NT, यहाँ पर n नॉट, यहाँ पर e पावर माइनस t, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिके रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डीके। ये दोनों ध्यान रखना, ये और ये लाइन इधर लिखना है इसमें वाले में, और ये वाला बस अब डेराइव वैसे ही करेंगे तो फिर डेरिवेट करने की क्या जरूरत है, सीधे लिख दो, जल्दी लिखो फिर आगे बताएं। ऐसे सब जब कभी कभी 20 लाख लीटर में एक एक टर्म में दे देता है तभी हम साल नहीं कर पाते हैं। लाख लीटर में साल में कर देते हैं, ऐसे नहीं कर पाते। तो ये हो गया। अच्छा, इसके आगे और हम लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो नीचे लेवल में उसका, ठीक है जी सर। हाँ, लेकिन थोड़ी सी चर्चा और कर ले रहे हैं। तो वहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले। अब ये क्वेश्चन है, एवर इक्वेशन कैन बी रिटन है, इसके लिए लिख रहे हैं एवर इक्वेशन कैन बी रिटन है 80 का मतलब क्या है? एवर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, भैया 80 का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। देखो आप लोग छापने में कम व्यस्त रहते थे, पहले समझ लो ना भैया। ये तो इसी कॉलम में चल रहे थे ना, तो यहाँ तक लोग पहुंचे हुए थे, इसी को और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो जहाँ पर 80 है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t क्या था? a माइनस x। यहाँ पर क्या था? a, यहाँ पर e पावर माइनस kt। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r करके a माइनस एक्स, यहाँ पर अपॉन a इक्वल टू e पावर माइनस kt। अब इसको आप जैसे यहाँ पर ध्यान दो, 2 माइनस 3/5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5 माइनस 3/5, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। तो उसी तरह से a माइनस एक्स अपॉन a, तो क्या लिख सकते हैं? a माइनस अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू e पावर माइनस kt। अब ये कैंसिल हो गया, 1 x/8 e पावर माइनस kt। ठीक है, तो इसको ध्यान दो, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, यहाँ पर a, इसको इधर ले गए तो इसको इधर ले आए, तो 1 माइनस e पावर माइनस kt। x क्या है? अमाउंट क्रिएटेड है, और a क्या है? पहले टोटल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। जैसे मान लो आपने 100 रुपए लिया था
और 10 रुपए खर्च कर दिया, तो फ्रैक्शन मतलब कौन सा भाग खर्च कर दिया? 10। तो नहीं 10 नहीं, 10 तो खर्च किया, 100 का कौन सा भाग? तो 100 बटे 10, 10 खर्च किया और 100 था आपके पास, तो 10 बटे 100 मतलब 1 बटे 10 भाग आपने खर्च कर दिया। तो वही है कि इतना तो रिएक्ट कर गया, इतना रिएक्ट कर गया, तो इतना था, तो इसका मतलब 1/1 क्या है? 10/100 क्या है? जितना रेट किया उसके बाद वो भाग जो आपने खर्च किया है, 100 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? 1/1 क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेड मतलब रिएक्टेंट का कौन सा भाग रिएक्ट कर गया, तो ये भाग रिएक्ट कर गया। यहाँ क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फार्मूला पूछेंगे, उतना बता दें तो ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, तो आप बताओगे 1 ऐसे लिखा होगा 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर 1 प्लस ई पावर माइनस के टी, 1 माइनस ई पावर यहाँ पर प्लस के टी, ऐसे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल क्या है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन पार्ट में ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट। अच्छा, अगर एक काइनेटिक मतलब इधर लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी में, तो जहां पर के है वहीं पर लैम्डा लिख देंगे। यहां पर क्या लिखोगे? x/a, यहां पर क्या करोगे? 1 माइनस c पावर माइनस q कर दी, ठीक है। a या n नॉट जो भी लिखा होगा, a या n नॉट जो भी लिखा होगा, ठीक है, बंद हो जाएगा ना। तो ये बस जो इक्वेशन याद रखिएगा, ये वाला, ये एक नहीं है, इसको एक मान लो, ये ठीक है। इसको उठाते एक और फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन फार्मूला दोनों में है। इधर हमको यहाँ पर an इक्वल टू 1/2 पावर n, यहाँ पर a ना, an amount of reactant remains after n half lifetime, after n half lifetime, और यहाँ पर a ना इनिशियल अमाउंट, a ना इनिशियल अमाउंट, n नंबर ऑफ half lifetime, यहाँ पर जाना पड़ता है। इधर दो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर इस इक्वेशन को an इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 पावर n, ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते एक के पास an क्या है? अमाउंट रिमेन्स, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर n हाफ लाइफ। मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपको 100 रुपए दिया था, 2 घंटे में के बाद आपके पास मान लो 10 रुपए बचा, 2 घंटे के बाद आपके पास 10 रुपए बचा, तो मतलब 2 घंटे के बाद 10 रुपए बचा, तो ये बचा हुआ अमाउंट है 10, तो दिया कितना गया था? 200, इतना पैसा नहीं है, ठीक है, 100 रुपये काम चला गया, तो 100 दिया गया था, 10 बचा, तो जितना बचा उसको इस बात में लगा 80। अच्छा, आपको कहा गया 100 रुपये दिया गया था, 2 घंटे के बाद आपके पास कितना बचा? 10। अब ये कहा जाए कि 2 घंटे में आपने खर्च कितना किया? 90। कैसे आया? 100 माइनस 10, ये 100 दिया गया था, इतना बचा, तो कितना खर्च किया?
n हाफ लाइफ टाइम। ए नॉट माइनस ए तो क्या हो जाएगा बराबर ए नॉट माइनस ए एन। अब ए नॉट माइनस ए एन की वैल्यू क्या है? ए नॉट बटे 2 पावर n। अब इसको सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पर ध्यान दो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर n, यहाँ पर ए नॉट कॉमन ले लेंगे 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n। ये ध्यान दो, ये माइनस 1 जो किया गया है n में नहीं किया गया है, n में किया जाएगा। ये जो माइनस होगा n से माइनस होगा या 2 से माइनस होगा? n से नहीं होगा। ध्यान दो, इधर देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर क्या देखो इसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 मान सकते हो ना, मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर क्या हो जाएगा n ए नॉट माइनस क्या है ए नॉट अपान 2 पावर क्या है n। अब ए नॉट यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर n बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ये n से थोड़े घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये n से नहीं घटा, ये 2 से घटा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला किसके लिए बेटा? ये चीज आपको फिजिक्स में भी काम आएगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के में यहाँ पे करा देंगे इसके, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अमाउंट n हाफ लाइफ टाइम में रिएक्ट कर जाएगा, तो वो तो आपने पहले बता दिया कौन सा रिएक्ट कर गया। 100 माइनस 10 बराबर 90, 100 भी मालूम है 10 भी मालूम है, तभी तो आपने बताया कि 90 रिएक्ट कर गया। लेकिन बस फार्मूला पूछने का, आप फार्मूला बताओ रिएक्ट कर गया, तो यहाँ से बताओगे कि ये दिया गया था, आपने ये सॉल्व कर लिया, इतना बचा, तो रिएक्ट कितना किया, दोनों का अंतर ले लो, आंसर तो आ ही गया। लेकिन अगर आपसे बस कोई फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला बताओ किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला बस है ना। बाकी मैथमेटिकल क्वेश्चन लगाने के लिए इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ये दिया रहेगा, ये आप सॉल्व करोगे, बाद में दोनों का अंतर ले लोगे। देखो यहाँ पे लिखे थे क्या नहीं, तो यहाँ पे कौन सी जरूरत है, लेकिन फार्मूला पूछेगा तो फिर बताना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो बेटा, एक और लास्ट का फार्मूला, मतलब ये फार्मूला जो है दोनों में कॉमन है, और एक और लास्ट का फार्मूला है P इक्वल टू P हाफ T टोटल टाइम, T टोटल टाइम, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम जाते हैं, T हाफ हाफ लाइफ भैया। चलो अब हम लोग जो कहानी सुनना था सुन चुके हैं, अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था सब पढ़ा दिए हैं, अब केवल न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें एक दो लेक्चर तो कम से कम लगेंगे। चलो देखा जाए, 2 लेक्चर मतलब केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 50% of first order reaction completes in 30 minutes. Find the time
reach its ध्यान दो 75%, 90%, 99%, 99.9%, 100% will complete. कंप्लीट का मतलब रेट करेगा, कंप्लीट का मतलब रेट करेगा। ध्यान दो बेटा, ये लगा देना, ये इनडायरेक्टली 5% यहाँ पर 50% क्रिएट कर गया, कंप्लीट हो गया मतलब रेट कर गया। कितने में? 30 मिनट। तो ये क्या है? 30 मिनट क्या है? हाफ लाइफ टाइम। कितने में आधा रेट कर जाए, आधा शेष बचे, तो टी हाफ कितना है? 50 मिनट, तो 30 मिनट। तो टी हाफ कितना हो जाएगा? 30 मिनट। यहाँ पर के अपॉन 0.69 सॉरी क्या लिखते हो? 0.693 अपॉन टी या के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ 0.693 अपॉन 30। यहाँ पर क्या करना है? इधर देखो टी 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x। ध्यान से समझिएगा, अभी ये क्वेश्चन अभी हम फिर से बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए तब वहाँ पर 50% नहीं कहेंगे, समझिएगा। तो वहाँ पर 30 बोल देंगे, 20 बोल देंगे, 10 बोल देंगे, 5 बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया? पहले क्या निकाला? के निकाला। तो के कितने सरल फार्मूले से आ गया है? इस फार्मूले से आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, अगर यही कि हाफ ना दिया गया होगा, मान लो हम कहते हैं 20% वेव किया 10 मिनट में, तो आप इसी फार्मूले से के निकालते। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? के निकालना था 10 मिनट में 20% वेव किया 100 माइनस 20, तो यहाँ पर क्या आया? फिर कह रहा है कि 40% कितने में रेट करेगा? तो अब के आ चुका है ना, के आ चुका है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर के की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर टाइम निकाल रहा है, तो फिर यहाँ पर 100 माइनस 40 बस में ना। इक्वेशन को आपको 2 बार सॉल्व करना है, यहाँ पर भी सॉल्व किए हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि आसान हो गया, आपको मालूम था कि तो यहाँ पर ध्यान दो, अब टी 2.303 अपॉन के कितना बेटा? 0.693 अपॉन 30। यहाँ पर log 100 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा? टी 2.303 0.693, यहाँ पर 30, log कितना बचेगा? 25, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4, कितना आ जाएगा? टी 2.303 0.693, यहाँ पर 30, log 2 पावर 2 टी 0.693, यहाँ पर 30, यहाँ पर 2 log 2 टी 2.3 0.693, यहाँ पर 30 into 2 0.3010। ध्यान देना बेटा, इसका और इसका मल्टीपल इसके बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 मिनट। कितना आ जाएगा? ध्यान दो, 50% कंप्लीट हुआ था 30 मिनट में, 75% 60 मिनट। कितने में? 60 मिनट में। अब ध्यान देना, आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे काम आप घर पे करिएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर फॉर 90%, यहाँ पर क्या रखोगे आप बताओ? यहाँ पर 90 रखोगे, समझ लो पहले, फिर घर में छापिए। यहाँ पर 90 रखोगे, तो 100 माइनस 90 10, 100 बटे 10 10, log 10 की वैल्यू 1, तो log 10 की वैल्यू 1, मतलब ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, या ये पूरा पार्ट log 4 जो है ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इससे इसको सॉल्व करोगे 100 आ जाएगा। कितना मिनट आ जाएगा? 100 मिनट।
9%। इधर देखो फिर आप लोग जुड़ गए, समझ लो, क्योंकि वो बंद करने जुड़ गए हैं तो थोड़ा बता देगा। इधर देखो यहाँ पर 99 रखोगे तो 100 माइनस 99 कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 100/1 मतलब 100, तो 10 की पावर 2, तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर 2 किए हो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 पहले आ जाएगा और लाख 10 की वैल्यू ये लाख 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर ये ध्यान दो ये हो जाएगा 1 और ये 30 × 2 60, बाकी आप 7 किए हो। अभी आप इतने को 7 किए थे, ध्यान देना इतने को 7 किए थे तो कितना आया था 100, अब ये 2 आ गया है तो कितना आएगा 200, कितना आ जाएगा 200 यूनिट। आप बताइएगा फॉर 99.9%, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पर क्या रखोगे 99.9%, तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 क्या रखोगे 10 की घात 3, तो 3 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 × 3 हो जाएगा और इधर लाख 10 बचेगा, तो लाख 10 की वैल्यू 1, 30 × 2 था तो यहाँ पर कितना आया था 200 और 30 × 3 हो जाएगा कितना आ जाएगा 300। 100%। बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, बना लोगे ना घर पे जाके। हाँ, और अब ध्यान दो 100%, यहाँ पर क्या रखोगे 100 माइनस 100, नीचे क्या आएगा 0, तो 100/0 इनफाइनाइट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे टाइम, तो फॉर 100% इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, नोट करके इधर ध्यान दो T 75% इक्वल टू 2 × T 50%, T 90% आपके ऑब्जेक्टिव बुक में बना हुआ है, तो 3.33 × T 50%, ध्यान देना बेटा। इधर देखो 50% आपके बुक में बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव बुक में कि 90% कंप्लीट होने में लगा समय हाफ लाइफ टाइम का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 3 से 4 गुना है, 3 से 4, तो क्या कहोगे 3 से 4 गुना, और यहाँ पर T99.9%, तो 10 × T 50%। जैसे आप ध्यान दो अर्धांग कितना था 30, तो यहाँ पर 300, 3 कितना हो गया 300, और T 100% इनफाइनाइट, ये चाहे रेडियो एक्टिविटी में पूछा जाए चाहे केमिकल रिएक्शन में। अब एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये 20% कंप्लीट होता है कितने में, मान लो 30 मिनट में, कितने में 30 मिनट में, तो 80% कितने में कंप्लीट होगा, कंप्लीट इन चालू करोगे जी सर। तो ध्यान दो ऐसे ही करोगे, पहले यहाँ पर क्या करो बता दे रहे हैं, यहाँ पर 100 माइनस 20 80 आ जाएगा, ऊपर चालू करोगे, यहाँ पर के आ जाएगा, ये 20 कितना मिनट है 30 के आ जाएगा, वैसे के तो ये आप सॉल्व करके ले आइएगा, उम्मीद करेंगे आप इसको भी बना लोगे, बस आंसर नहीं रखोगे, आप पूरा सॉल्व करोगे जैसे सॉल्व किया जाए। आंसर तुमने बता ही दिया, इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, इतना आप काम करके आओगे, ठीक है। फिर कल हम लोग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है।
बंद